स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट टू फिफ्थ तक तो हमने कंप्लीट किया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप के इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशंस आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। एंड सेकेंड टाइप है dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। हियर p and q are functions of x only or constants, and here p and q are functions of y only or constant. ओके अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हमने मेथड देखा है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये याद कैसे रखना है। देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या है फॉर्मूला? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। एंड लास्ट डायरेक्टली आपको फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस c। बस इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है। यू विल गेट यूर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम इसके लिए भी प्रोसीजर है, ओके वो आपको पता है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ वन क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन? x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले ही बताया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप फर्स्ट हो या सेकंड। अभी हमने देखा ना, एक डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर डी एक्स बाई डी वाई के। तो कौन से भी फॉर्म में हो, एक बात याद रखना है, 3 टर्म्स आपके पास होनी चाहिए। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू समथिंग मीन्स ये एक टर्म हुआ और 1 मीन्स सेकंड टर्म। यहाँ सिर्फ 2 ही टर्म्स है, लेकिन हमें कितनी चाहिए? 3। ओके तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई है। अगर इसे हम RHS को शिफ्ट करते हैं सो इट बिकम्स डिवाइड, सो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मीन्स dx अपॉन dy। अब आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मीन्स 3 टर्म्स हमारे पास है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेते हैं, dx अपॉन dy। x के साथ x ही चाहिए, सो माइनस x एंड विच इज इक्वल टू यहाँ कौन बाकी है? y। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके सो गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके एंड नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज linear differential equation in the form कैसा फॉर्म है? dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। अगर ये दो इक्वेशंस हम कंपेयर करते हैं सो वी हैव p की वैल्यू हमें मिलेगी p इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1। ठीक है, देखो ना x का कोएफिशिएंट p है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 है। एंड देन q की वैल्यू हमें मिल रही है y। Okay, now we have to find integrating factor which is equal to क्या फॉर्मूला है? e raised to integration of p with respect to y which is equal to e raised to integration of p की वैल्यू क्या है? माइनस इंटू dy which is equal to e raised to माइनस साइन एज इट इज आएगा, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है e raised to -y। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्टेप सेकंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ लास्ट स्टेप, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है फॉर्मूला? सेकंड dx अपॉन dy के फॉर्म में अगर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। ठीक है, देयरफॉर x इंटू e रेज टू -y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने पुट की है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू -y dy प्लस c। ठीक है, तो ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होगा लाइट रूल। बाय
Lyot rule, where real is a logarithmic, I inverse trigonometric, A algebraic, T trigonometric and E exponential. तो आप देख सकते हो y मीन्स अल्जेब्रिक है एंड e रेज टू माइनस y मीन्स एक्सपोनेंशियल है. तो अल्जेब्रिक पहले आता है, सो दिस इज आवर u एंड दिस इज आवर v. ठीक है. Therefore, x into e raised to minus y is equal to first function as it is, integration of second function, middle sign is minus, integration of, हमें लेना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, मीन्स यहाँ हम y लेंगे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. यहाँ हमने क्या यूज किया है, बाय पार्ट्स, जो रूल हमारा ऑलरेडी लर्न है. ठीक है. विच इज इक्वल टू y इंटू ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन, दिस मिडल माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, सो 1 इंटू ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस वाई अपॉन माइनस वाई इंटू डी वाई, और ये रहा प्लस सी यहाँ और यहाँ. ठीक है. देयरफॉर x इंटू ई रेज टू माइनस वाई which is equal to, ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट करते हैं, माइनस y इंटू ई रेज टू माइनस वाई, दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस वाई. तो फिर से क्या आएगा, ई रेज टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन एंड देन प्लस सी. देयरफॉर x इंटू ई रेज टू माइनस वाई, ये टर्म यहाँ नेगेटिव है, अगर इसे एलएचएस को शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स पॉजिटिव, y इंटू ई रेज टू माइनस वाई, ये यहाँ आएगा माइनस होगा, इसे भी एलएचएस को शिफ्ट कर देते, सो माइनस ई रेज टू माइनस वाई एंड आरएचएस को कौन बाकी है, सी. देखो यहाँ भी ई रेज टू माइनस वाई है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ई रेज टू माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर कौन बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन एंड विच इज इक्वल टू सी. ऐसा रखो तो भी चलेगा, या फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी. देखो ये जो टर्म है ई रेज टू माइनस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर इसे आरएचएस को शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो अपॉन ई रेज टू माइनस वाई. ठीक है. देयरफॉर फाइनल स्टेप, एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी इंटू वन अपॉन ई रेज टू माइनस वाई मीन्स ई रेज टू वाई, एंड दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. आप देख सकते हो मैंने रफ किया है, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 था, और आप यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी एक है, मींस नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस द सॉल्यूशन इज अ जनरल सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट वन, 7th वन, dy बाय dx, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड और थर्ड, मीन्स 3 टर्म्स है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन dy बाय dx का कोएफिशिएंट हमें कौन चाहिए, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 चाहिए, लेकिन यहाँ कौन है, x प्लस a, तो ये टर्म हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, थ्रू आउट टोटल इक्वेशन को हमें x प्लस a से डिवाइड करना होगा. सो व्हाट वी गेट, देखो dy बाय dx ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन x प्लस a इंटू वाई एंड विच इज इक्वल टू x प्लस a ब्रैकेट रेज टू 4, क्योंकि एक टर्म तो कैंसिल हो चुका ना, सो x प्लस a ब्रैकेट रेज टू 4 ही बाकी रहेगा. अब आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. ओके, सो गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इन दी फॉर्म. कैसा फॉर्म है स्टैंडर्ड, यस, dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. अगर आप कंपेयर करो तो आपको p एंड q मिल जाएगा. सो व्हाट वी गेट, p क्या होगा, p इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन x प्लस a एंड q x plus a bracket raised to 4. First step is complete. Now we have to find integrating factor. Integrating factor is equal to e raised to integration of p with respect to x, which is equal to e raised to integration of p की वैल्यू क्या है, माइनस 3 अपॉन x प्लस a. ठीक है, which is equal to e raised to माइनस 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, एंड 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of x प्लस a, log of x प्लस a. ठीक है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये माइनस 3 यहाँ पावर में आ जाएगा, सो विच इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग ऑफ
x प्लस a ब्रैकेट रेज टू -3। अब आप देख सकते हो लॉग एंड एंटी लॉग बोथ कैंसल, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कौन बचेगा यहाँ x प्लस a ब्रैकेट रेज टू -3 एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 1 अपॉन x प्लस a ब्रैकेट रेज टू 3 and this is our integrating factor. Now the last, the solution of given differential equation is क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor and plus c। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है हमें। therefore y into integrating factor 1 upon x plus a bracket cube which is equal to integration of q की वैल्यू, q क्या है हमारा x plus a bracket raised to 4 into integrating factor 1 upon x plus a bracket cube into dx plus c। बस सिंप्लीफाई करना है। therefore y into 1 upon x plus a bracket cube which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ देखो x plus a bracket cube और यहाँ का x plus a bracket cube गेट कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग x plus a into dx plus c। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ ब्रैकेट का पावर 1 है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला, पावर x से बढ़ाना है और नीचे वही लेना है। देयरफॉर y अपॉन x प्लस a ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा x प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2। आप बोलोगे मैम लेकिन वो फॉर्मूला तो x रेज टू n के लिए है, यहाँ तो x की जगह पे x प्लस है, ठीक है ना, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, x का डेरिवेटिव 1, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1, सो यहाँ आएगा 1, ठीक है, एंड देन प्लस c। देयरफॉर y इज इक्वल टू देखो ये टोटल टर्म x प्लस a ब्रैकेट रेज टू 3 यहाँ डिवाइड है, अगर इसे RHS को शिफ्ट करते हैं सो इट बिकम्स मल्टीप्लाई, सो हमें मिलेगा x प्लस a ब्रैकेट रेज टू 5, ये रहा 3 और ये 2 5 हो जाएगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। अपॉन में कौन है 2 प्लस c इंटू x plus a bracket cube and this is required solution, required general solution for question number 7। now next one देखो first second and third 3 टर्म्स है तो क्या करेंगे, ये डी थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा, सो dr अपॉन डी थीटा प्लस 2r cot थीटा एंड प्लस साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dr अपॉन डी थीटा प्लस यहाँ r है तो यहाँ भी r की टर्म होनी चाहिए, सो 2 cot थीटा इंटू r और ये यहाँ पॉजिटिव है इसे शिफ्ट कर देते हैं RHS को, साइन 2 थीटा। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देख सकते हो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, यहाँ r है, यहाँ भी हमें r मिला है, सो कौन से फॉर्म में मिला है हमें dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। ओके, दोनों कंपेयर कर लेते हैं, p क्या मिलेगा हमें, p इज इक्वल टू 2 cot थीटा, ओके, एंड q इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। फर्स्ट स्टेप इज अ कंप्लीट। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p। अब आप देख सकते हो यहाँ कौन है, थीटा है, देखो p भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है तो यहाँ होगा d थीटा, ठीक है, which is equal to e raised to integration of p means 2 cot theta into d theta which is equal to e raised to 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of cot means cos अपॉन साइन, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सो log of साइन थीटा, करोलरी आप यूज कर सकते हो, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, देखो बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस ये 2 साइन के पावर में आ जाएगा, सो e रेज टू लॉग ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा, लॉग एंड एंटी लॉग गेट कैंसर, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है साइन स्क्वेयर थीटा। स्टेप सेकंड इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ लास्ट वन, therefore the solution of given differential equation is, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा हम लेते हैं, देखो
अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो, ठीक है, यहाँ लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो हम सोल्यूशन क्या लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx. dx मीन्स जो डिवाइड में होता है वो मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, ठीक है. अब देखो y की जगह पे कौन है, r, तो हमें क्या मिलेगा, r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx की जगह पे कौन होगा, d थीटा एंड प्लस c, ठीक है. देयरफॉर r इंटू साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारा, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी. अब थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी है. r इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा के लिए हमारे पास रिजल्ट है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा प्लस सी, ठीक है. देयरफॉर r इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 तो कांस्टेंट है बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा मीन्स साइन क्यूब थीटा, ओके, एंड प्लस सी. क्या करना है, फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है. देखो अगर साइन थीटा को फंक्शन मान ले तो उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा है. सो हियर वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लेना होगा, यहां कौन है देखना, इंटीग्रेशन थीटा. सो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा विच इज इक्वल टू डी टी. Therefore, r into sine square theta is equal to minus 2 integration of cos theta d theta के लिए हमें मिला है dt, ओके, एंड यहां पुट करेंगे t क्यूब, यस, t क्यूब इंटू dt प्लस c. Therefore, r into sine square theta is equal to minus 2. t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, t raised to 4 upon 4 प्लस c. बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, r इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2. टी हमने किसके लिए लिया था, साइन थीटा के लिए. सो साइन रेस टू 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी. आप चाहो तो ये टर्म एलएचएस को भी शिफ्ट कर सकते हो, इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है. सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर होमवर्क, ठीक है. कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बस ये देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करेंगे. देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 टर्म्स हैं, मींस कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये देखो, ये y एज इट इज, dx एज इट इज, dy मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड होगा dx अपॉन dy प्लस x माइनस वाई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0. फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म्स है, तो इसका मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड फॉर्म में dx बाई dy के. आप बोलोगे मैम यहाँ तो y है, ठीक है ना, ये हमें नहीं चाहिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय y, व्हाट वी गेट, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y इंटू x एंड विच इज इक्वल टू, ये y स्क्वायर होगा वहां जाके अपॉन y, मीन्स इसके लिए हमें मिलेगा y. तो देखो हमारे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. सो दिस इज आवर p एंड y मीन्स दिस इज आवर q. आगे का आप सॉल्व कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर होमवर्क. अब ये देख लेते हैं 10th नंबर. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 टर्म्स है, तो इसका मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट ओनली 1 चाहिए. इसका मतलब ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय दिस टर्म. सो व्हाट वी गेट, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड किया है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई which is equal to x into 1 minus x square bracket raised to half upon 1 minus x square. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. therefore dy by dx plus 2x upon 1 minus x square into y and which is equal to x into, देखो
1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू हाफ मीन्स रूट में है ये वैल्यू, तो ये जो नीचे का नंबर है तो ये हम लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मिला हमें रूट में, और ये नीचे का नंबर हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक रूट तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। देयरफॉर dy बाय dx प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y एंड विच इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अगर हमें ये स्टैंडर्ड से कन्वर्ट, अगर हम ये स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो p हमें मिलेगा, वी हैव p की वैल्यू क्या होगी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q होगा हमारा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx विच इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। देखो 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, वो ऊपर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आप बोलोगे मैम लेकिन ये साइन नहीं है ना, ठीक है साइन एडजस्ट कर लेते, देखो यहाँ एक माइनस साइन और यहाँ एक माइनस, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। सो फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, सो यहाँ हम यूज कर सकते हैं हमारी करोलरी। सो माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर, ओके, बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये माइनस साइन वहां शिफ्ट होगा। सो ई रेज टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 मीन्स ई रेज टू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 मीन्स 1 अपॉन दैट टर्म, log and antilog get cancel, so which is equal to 1 upon 1 minus x square, and this is our integrating factor, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप हमारा बाकी है, बस फॉर्मूलाज में हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है। देयरफॉर y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था हमारा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx plus c, therefore y upon 1 minus x square is equal to integration of x, देखो 1 minus x square raised to half a, root means half a, and 1 minus x square bracket raised to 1 means बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इंडाइसिस की हम ले सकते हैं एडिशन। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, आप चेक करके देखो हाफ प्लस 1 3/2 इंटू dx प्लस c। अब क्या करेंगे, हमें ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। देखो 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ऊपर दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी है, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, 2 भी यहाँ नहीं है, माइनस साइन भी नहीं है, ठीक है ना, वो एडजस्ट कर लेंगे। हमें डिफिकल्टी कौन क्रिएट कर रहा है, डिनोमिनेटर का फैक्टर, सो पुट दैट फैक्टर इज इक्वल टू t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम पुट करेंगे t, एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, देखो 1 तो कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड विच इज इक्वल टू dt अपॉन dx। देयरफॉर x dx हमें कौन चाहिए x dx, सो x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन, बस थोड़ा सा रीअरेंज हमने किया है, ठीक है। Therefore y upon 1 minus x square is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसके लिए हमने लिया है t रेज टू 3/2 एंड x dx की वैल्यू हमें मिली है
minus dt upon, okay, and then plus c. Therefore y upon 1 minus x square is equal to -1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t raised to 3/2 मीन्स t raised to -3/2, ठीक है, into dt plus c. Therefore y upon 1 minus x square is equal to -1/2. यह कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x रेज टू n का, सो पावर x से बढ़ाएंगे मीन्स हमें मिलेगा -1/2 अपॉन -1/2 एंड प्लस c. Therefore y upon 1 minus x square is equal to -1/2 गेट कैंसल. t हमने किसके लिए लिया था, 1 minus x square के लिए, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 minus x square रेज टू -1/2 प्लस c. Therefore y upon 1 minus x square is equal to 1 upon, देखो 1 minus x square रेज टू -1/2 है, सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस हम लिख सकते हैं 1 upon 1 minus x square रेज टू ½ एंड प्लस c. आप चाहो तो यहां तक सॉल्यूशन रख सकते हो या फिर इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे, यहां देख लेते हैं. Therefore y is equal to, ये टर्म यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सो व्हाट वी गेट 1 minus x square अपॉन 1 minus x square रेज टू ½ प्लस c इंटू 1 minus x square. ये टर्म यहाँ डिवाइड था तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो चुका है. Therefore y is equal to 1 minus x square हम कैसे लिख सकते हैं, 1 minus x square रेज टू ½ एंड 1 minus x square रेज टू ½. तो उसमें से एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक फैक्टर और नीचे का एक फैक्टर, तो हमें मिलेगा 1 minus x square रेज टू ½ प्लस c इंटू 1 minus x square. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 minus x square plus c into 1 minus x square, and this is required solution for question number 10. Now this is last number in question first. क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड मीन्स 3 टर्म्स हमारे पास है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से नंबर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, dy by dx के. लेकिन ये तो नहीं चाहिए हमें, सो इससे हम थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. सो व्हाट वी गेट, dy by dx plus 1 upon 1 plus x square into y, and which is equal to e raised to tan inverse x upon 1 plus x square. अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं तो दिस इज आवर p एंड दिस इज आवर q. ये आपको ही सॉल्व करना है, इसलिए शॉर्टकट में लिख रही हूँ. वी गेट p एंड q. नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integration of p dx which is equal to e raised to integration of p means 1 upon 1 plus x square. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन याद नहीं है तो आपको ये याद करना है ये डेरिवेटिव किसका है. ओके, सो ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का. सो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ द लास्ट टर्म, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c. ओके, बस वैल्यूज पुट करनी है, y into e raised to tan inverse x which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारा, e raised to tan inverse x अपॉन 1 plus x square, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला है हमें, e raised to tan inverse x dx plus c. ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ आई थिंक ये फैक्टर जो है ये हमें डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है. सो पुट e raised to tan inverse x is equal to t. डिफरेंशिएट करो, e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to tan inverse x. लेकिन x की जगह पे tan inverse x है तो उसके डेरिवेटिव से हमें करना होगा मल्टीप्लाई. सो 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. देखो फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, सो विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं e raised to tan inverse x मीन्स t, और इसके लिए हमें क्या मिला है, dt. आपका LHS तो एज इट इज रहेगा, y into e raised to tan inverse x एंड देन प्लस c. सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो एंड देन फिर से आपको t का बैक सब्स्टिट्यूशन कर देना है. ओके, सो थोड़ा सा लास्ट का आपको होमवर्क के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 11. सो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, थैंक यू.